dear student, exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों? डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। याद रखना, प्रूफ कितना लाना है? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों। क्लियर? इसकी जगह में हम कौन सा साइन लगा देते हैं? डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या लाना है? 1 माइनस एक्स क्यूब। बिल्कुल आ जाएगा। पहले 1 माइनस एक्स तो निकालें। क्लियर? 1 माइनस एक्स आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे निकलेगा? देखिए अगर मैं R1 का ऑपरेशन कर दूं R1 माइनस R2 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। लाना 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर छोड़ो, आ जाएगा कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स। आपने 1 माइनस एक्स लाना है, ध्यान रखना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स रो 1 में से कॉमन आ जाएगा। तो क्या करते हैं? रो 1 का ऑपरेशन करते हैं R1 माइनस R2। जो आपने प्रूफ करना है उसको देखिए। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1, इसमें से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए सिमिलरली यही काम मैं यहां से भी कर सकता हूं। हो सकता है ना यहां से नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में ही छोड़ो, फिर आगे देखेंगे। ठीक? अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब देखिए पहली रो को मैं क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट रो को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। क्लियर? x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस 1 में माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया? 1 माइनस एक्स। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा आपका? 1 माइनस एक्स। इन दोनों में से देखो बच्चों, एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्लियर? तो इन दोनों में से माइनस एक्स को कॉमन बना लिया। माइनस एक्स कॉमन बना लिया तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, कितना बच जाएगा? 1, क्योंकि माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो 1 बच गया। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, क्योंकि कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया? एक्स। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगला स्टेप ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब लास्ट स्टेप में देखिए, अब बच्चों अगला देखिए स्टेप। अब अगले लाइन में आपने क्या समझना है? देखिए फर्स्ट रो में से आपका 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना बच्चों 1 माइनस एक्स कॉमन? तो फर्स्ट रो में से 1 माइनस एक्स को आपने कॉमन निकाल दिया। यहां पर कितना बचा? 1 प्लस एक्स। ठीक? 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया, कितना बचा? माइनस 1। 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया, कितना बचा? माइनस एक्स। क्लियर बच्चों? यहां पर देखो, अब यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां बचा 1, यहां बचा x, इधर पर बचा x, एक्स स्क्वायर और कितना? 1। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? अब एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपसे बोला कि एटलीस्ट किसी रो की एक एलिमेंट को जीरो बनाओ, या एक से ज्यादा एलिमेंट जीरो हो सकते हैं तो जीरो बनाओ। तो हम क्या करते हैं? रो 1 का ऑपरेशन कर देते हैं R1 प्लस R2। ऐसा करने से क्या होगा? माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या ऑपरेशन लगाएं? R1 का ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R2। तो देखिए 1 माइनस एक्स, R1 प्लस R2 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस 1 प्लस 1 कितना? 0। क्लियर? माइनस एक्स प्लस एक्स कितना? 0। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर 1, बाकी एज इट इज उतर गया। अब पहली रो को दोबारा देखो बच्चों, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है? ये भी 0, ये भी 0, केवल यही है, तो ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। पहली रो में से कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स तो पहले से कॉमन था, अब पहली रो में से क्या कॉमन आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर कितना बचा? ये कॉमन आ गया, कितना बचा? 1, बाकी दो तो क्या है? 0। एक्स स्क्वायर 1 एक्स, ये कितना? एक्स स्क्वायर और 1। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से समझिए,
ठीक, अब लास्ट फाइनल स्टेप है, आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर a की जगह में क्या है 1 और b की जगह में क्या है x। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं a की जगह में 1 रख दूं, क्या बन जाएगा? 1 का क्यूब 1, और b की जगह में x रख दूं तो b x कितना क्यूब, b की जगह में x रख दिया। क्लियर बच्चों? 1 माइनस एक्स क्यूब कितना बन जाएगा? a माइनस बी 1 माइनस एक्स, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी एक्स इंटू 1 कितना x प्लस b का स्क्वायर, b कितना है x है, x का स्क्वायर कितना आ गया x स्क्वायर। आ गया ना बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब देखो, और यहाँ a की जगह में कितना है 1 और b की जगह में x। इस फॉर्मूले में a की जगह में 1 रख दो, b की जगह में x रख दो, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब क्या? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आई? 1 माइनस एक्स क्यूब। यानी इसकी जगह में मैं कितना लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स क्यूब। समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में? एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो 1, रो 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। बाकी के दो तो जीरो ही है ना, केवल 1 के लिए सॉल्व करो। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, 1 प्लस में है तो 1 इंटू आ गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गई। क्लियर? तो देखो अब बचा कितना? 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना? एक्स क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से समझिए, यहां पर है 1 माइनस एक्स क्यूब, ये है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 से मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आना है। क्लियर? तो 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब कितनी बार है? 2 बार है। तो मैं बच्चों यहां पर लिख देता हूं इसको मिटा के, कितना? 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब कितना आ गया? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चों? ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनको क्यों नहीं एक्सपेंड किया? क्योंकि ये जीरो है, जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। इसलिए केवल 1 वाले को लेके एक्सपेंड किया और निकल के आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस एक्स क्यूब का। कैसे पता चला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करते हुए। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 कितना? 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको 1 माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्पज से। एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से पूछा ही जाएगा। ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दो तो इंपॉर्टेंट है, 14th जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, हम 13th क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने कितनी दिखानी है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। हम काम जो भी कर रहे हैं वो किसको देख के कर रहे हैं? जो हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में हमने क्या बनाना है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इनको जोड़ दें तो कभी भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो भी मेरा काम नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए, कोशिश कर लो, क्योंकि मैंने तो ये बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसकी पावर जो भी है वो अपने आप आ जाएगी, लेकिन पहले बनाना क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे बनेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर तो है। अब ये जो माइनस बी स्क्वायर है वो किस में चाहिए? प्लस बी स्क्वायर में चाहिए। क्यों ना, अगर मैं R3 को B से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर C3 को, दोनों में से चल सकता है काम। अगर मैं R3 को B से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2B का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर है, और दोनों को जोड़ दूं तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर कितना होता है? प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा ना। वही चीज जो हमें चाहिए। ध्यान से समझिए, 1 प्लस ए स्क्वायर तो है ही है, ये चेंज नहीं होगा। माइनस बी स्क्वायर है, अगर मैं R3 को B से मल्टीप्लाई कर दूं ये 2B स्क्वायर हो जाएगा। 2B स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर करोगे तो प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो क्या करते हैं,
R1 का ऑपरेशन करते हैं, R1 प्लस B R3। क्लियर बच्चों, R1 का ऑपरेशन क्या कर दिया, R1 प्लस B R3। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे किया, ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R3 है कितना 2b, उसको मल्टीप्लाई किया है b से तो कितना आ गया 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करोगे कितना आएगा प्लस b का स्क्वायर, यही आ गया 2ab, ये 2ab, इसको भी b से मल्टीप्लाई करोगे 2ab होगा, दोनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, तो 2ab माइनस 2ab कितना 0। अब देखिए ये माइनस 2b है, ठीक, बीच में कौन सा साइन प्लस का, अब R3, इसके नीचे R3 है, उसका एलिमेंट ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है b से, तो इस पूरी जो एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो b से, तो b इंटू 1 कितना b माइनस b इंटू ए स्क्वायर कितना a स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर कितना b क्यूब। आ गई ना बात समझ बच्चों। अब इसको देखो माइनस 2b प्लस b कितना आएगा माइनस b, यहीं पर समझा दे रहा हूं, यहां सीधे सॉर्ट करूंगा, माइनस 2b प्लस b कितना माइनस b, माइनस कितना ए स्क्वायर बी माइनस कितना बी क्यूब। अब देखिए बच्चों माइनस बी क्यूब, इसमें से माइनस बी क्या आ रहा है, माइनस बी कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो देखिए माइनस बी को आपने कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया 1 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया तो अब सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखिए b कॉमन आ गया, कितना बचा ए स्क्वायर, एक b कॉमन आ गया तो 2b बच गए, मतलब b का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके कितना लिख सकता हूं माइनस b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना बच्चों। अब देखिए, अब अगले स्टेप में देखो, क्या मैं अगले स्टेप में भी ऐसा बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो कैसे, यहां देखो ये 1 माइनस ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है, ये ए स्क्वायर भी आपको किस में चाहिए प्लस में चाहिए ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो a से, और दोनों को माइनस कर दो, क्यों, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, ठीक, अगर इसको माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कहीं ना कहीं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस a का स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में, फिर यही बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गया, सोचना सब है, देखो 1 प्लस बी स्क्वायर है, केवल ये ए स्क्वायर लाना है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कॉमन लेके सॉल्व करो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, आ गई ना बात समझ में। लेकिन अगर एक और चीज कॉमन लेना चाहते हो, स्क्वायर भी बनाना चाहते हो, तो यहां पर से देखो 1 प्लस बी स्क्वायर है, केवल ये ए स्क्वायर को प्लस करना है, बिल्कुल हो जाएगा, अगर मैं R3 को a से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को माइनस कर दूं, तो क्या कर दिया मैंने R2 का ऑपरेशन कर दिया R2 माइनस ए R3। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूं, R2 का ऑपरेशन कर रहा हूं R2 माइनस ए R3, 2ab, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो 2ab, दोनों को माइनस कर रहा हूं तो 2ab माइनस 2ab कितना बच्चों 0। अब देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस कर रहा हूं, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं a से, a इंटू माइनस 2a माइनस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2a का स्क्वायर, देखो a से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर, माइनस यहां पर भी माइनस था, माइनस माइनस क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर बच्चों, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करो प्लस a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, तो यहां पर भी कितना आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसको, ये 2a है, बिल्कुल बीच में कौन सा साइन माइनस का, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो a से, ब्रैकेट लगा दो अभी क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है माइनस का, a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर से ब्रैकेट लगा दिया, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है बच्चों। a से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू 1 a माइनस a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब माइनस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब देखिए, अब ब्रैकेट हटा देता हूं तो ब्रैकेट के अंदर अगर जो प्लस वाले हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में, क्यों, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है माइनस का, तो 2a माइनस a माइनस वाला प्लस में, फिर ये भी माइनस वाला प्लस में, 2a माइनस a कितना बच्चों a प्लस a क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, इस पूरे में से a क्या आ रहा है कॉमन, कितना बचा 1 प्लस कितना
देखिए बच्चों ये ए क्यूब है, सॉरी ठीक, ये ए क्यूब है ना ऊपर, देखो 2a माइनस ए कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 प्लस ए कॉमन आ गया तो कितना बचा ए स्क्वायर, ए कॉमन आ गया तो कितना बचा बी स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब लास्ट वाला एज इट इज उतार दो, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना बच्चों, इसको डिटर्मिनेंट मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन हमने इसमें बाहर से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए बच्चों कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, मैंने रफ में कैलकुलेट करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली रो से कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी रो से भी क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर पे क्या आ जाएगा 2 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए। क्लियर बच्चों, ठीक, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहली रो से भी और दूसरी रो से भी, यहां से ये कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1, अगला एलिमेंट 0, ये कितना माइनस बी। क्लियर बच्चों, ठीक, ये देखो 0, ये कॉमन आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना बच गया 1, ये कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बच गया a। ठीक, लास्ट वाला एज इट इज उतर गया 2b माइनस 2a, फिर कितना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको मिटा देता हूं जो हमने प्रूफ करना है, ठीक, इसको डिटरमिनेंट मान दिया, ये इस चीज को मिटा देता हूं क्योंकि होल क्यूब लाना है तो वो आ जाएगा। आप देखिए डिटरमिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू r1, क्योंकि 2 0 में बना नहीं सकता हूं, अब एक 0 है ही तो मैं इसको सीधे एक्सपेंड कर देता हूं। कैसे, प्लस माइनस प्लस। क्लियर बच्चों, तो 1 लिख देंगे पहले, देखो ब्रैकेट लगा देना क्योंकि ये दोनों के साथ जाएगा, 2 एलिमेंट आ गए ना, ठीक, तो बिग ब्रैकेट लगा देना, एक बाहर से ही बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना। अब अंदर सॉल्व करना है इसको, 1 इंटू पहला रो पहला कॉलम छुप गया, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए माइनस बीच में साइन होता है, माइनस 2a इंटू ए कितना आ गया माइनस 2a का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, अब देखो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर सीधे लास्ट वाले में जाएंगे, साइन किसका प्लस का, लेकिन इसमें माइनस है तो प्लस इंटू कितना माइनस, तो क्या आ गया साइन माइनस आ गया, माइनस कितना b। अब इसको एक्सपेंड कर दो, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 2a इंटू 0 कितना 0, ठीक, बीच में साइन माइनस का, 2b इंटू 1 कितना 2b। अब आपको एक्सपेंड करना आ गया होगा, कैसे एक्सपेंड करना है याद रखना। अगर 2 एलिमेंट आप एक्सपेंड में आ रहे हैं, जैसे 1 और माइनस बी को लेके एक्सपेंड कर पा रहा हूं ना मैं, ठीक, तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखना, जो बाहर वाला आएगा वो दोनों के साथ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू कुछ भी करो इतना ही आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 0 माइनस 2b कितना माइनस 2b, माइनस 2b माइनस माइनस कितना प्लस 2b इंटू b कितना 2b स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में, माइनस माइनस प्लस 2b इंटू b कितना 2b का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 1 कितना 3, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।